सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। अभी जो है जगन्नाथ भगवान नगर भ्रमण के लिए अपने रथ पर निकले हुए हैं और वो अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जगन्नाथ भगवान को चावल बहुत ही प्रिय है और उनकी आवाभगत के लिए हम बनाएंगे मीठे चावल। मीठे चावल को हम बनाएंगे नारियल के दूध और आमरस से। तो आप इस रेसिपी को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चावल बनाने के लिए हमारा माप ये रहेगा कि 1 कटोरी अगर चावल हैं तो उसके साथ 1 कटोरी आमरस, 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल और 1 कटोरी ही कटा हुआ नारियल लेंगे जिससे हम नारियल का दूध बनाएंगे। और चीनी जो है मैंने 3/4 कटोरी ली है क्योंकि नारियल और आमरस दोनों में एक मीठापन होता है। ये 1 कटोरी जो चावल हैं इनको जो है मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद इनका पूरा पानी जो है मैंने निकाल लिया है। 1 कटोरी जो मेरे पास कटा हुआ नारियल है उसको हम मिक्सी जार में डालेंगे नारियल का दूध बनाने के लिए। अब इसमें जो है हम नाप से 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 3 कटोरी पानी ले लिया है मिक्सी जार में। अब इसे जो है हम पीस लेंगे। तो हमारा जो है ये नारियल पिस गया है, लेकिन आप जब नारियल पीसेंगे तो पहले एक बार थोड़ा पानी डालिएगा, नहीं तो नारियल पीसने में थोड़ी दिक्कत होगी। पीसे हुए नारियल को अब जो है हम छालनी में छान लेंगे। हमें इसे जो है एकदम अच्छे से दबा के पूरा दूध इसका निकाल लेना है। तो देखिए ये हमारा जो है वो नारियल का दूध रेडी हो गया है। अब हम जो है एक कढ़ाई लेंगे, 3 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। चावल में डालने के लिए हम पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले जो है बादाम डालेंगे क्योंकि बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद मैंने जो है वो काजू लिए हैं। काजू को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब एक बार जो है वो आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद जो है ये पिस्ता डालेंगे और उसके बाद जो है ये किशमिश डालेंगे। पिस्ता और किशमिश को भूनने के लिए मैंने आंच इसलिए बंद की है क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं और कई बार इनके फिर जलने का भी डर रहता है। अब इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें हम बाद में डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स भुने हुए नहीं हैं, इन्हें हमने फ्राई किया है। जो है मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 चक्री फूल, 1 मोटी इलायची और 1 टुकड़ा जावित्री और 5-6 दाने जो हैं वो काली मिर्च के भी लिए हैं। इन सबको हम घी में डाल देंगे। खड़े गरम मसाले घी में फ्राई हो गए हैं और अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे और उनका पानी निकाल दिया था, इनको हम थोड़ा सा घी में सेकेंगे। हम घी में जो है इन चावलों को भून लेंगे। हमारे जो है ये चावल हैं वो देखिए एकदम भुन गए हैं। एकदम नहीं, थोड़े से भुने हैं। एकदम फ्राई जैसे नहीं करना है, बस इन्हें घी में हल्का सेकना है। चावलों में जो है हम ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। मैंने 1 कटोरी जो है कोकोनट को ग्रेट कर लिया था। अब इस कोकोनट को चावल में मिला के 1 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इन चावलों में जो है वो मैंगो प्यूरी डालेंगे। मैंने 1 आम को मिक्सी में पीस लिया था और नाप अपना वही है, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी आम का रस, 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल, यही नाप रहेगा। अब इस आम रस को भी जो है वो चावल में मिला लेंगे और अब जो हमने ये नारियल का दूध निकाला था वो इसमें डालेंगे। चावल का रंग सुंदर आए उसके लिए मैंने थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग जो है वो दूध में घोल लिया था। अब इन सब चीज़ों को जो है
हम मिला लेंगे और अब इन चावल को हम ढक देंगे और ढककर पकाएंगे। बीच में जो है हम चावल को एक बार हिलाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मैंगो और ये जो नारियल का दूध है ये दोनों मिलके कई बार जो है कडल होने का भी डर रहता है। लेकिन अगर हो भी जाए तो आप बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी ये देखिए, अभी आधे पके हैं और एकदम ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल पके हैं कि नहीं। मैं एक दाना जो है वो चावल का देखती हूँ कि वो पका है कि नहीं, कि कितना पका है। अभी जो है ये इसमें थोड़ी कसर बाकी है, इसे हम एक बार जो है वो फिर से ढक देंगे, थोड़ा सा बाकी है। तो अब वापस से चेक करते हैं चावल पके हैं कि नहीं, और अब तो पक गए होंगे क्योंकि एकदम मामूली सी कसर बाकी थी। हमारे जो हैं ये चावल देखिए अब पक गए हैं और एक चीनी की कसर बाकी रखनी है, क्योंकि अब हम डालेंगे इसमें चीनी और फिर ये जो है बाकी बचे हुए चीनी में पकेंगे। अब जो है चावल में चीनी डालेंगे और चीनी जो है मैंने 3/4 कटोरी ली है, और वैसे तो मीठे चावल में बराबर की चीनी डलती है। आम का रस और नारियल का दूध होने के कारण मैंने चीनी इसमें थोड़ी सी कम डाली है, और बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं चीनी। और अब जो है ये चीनी को हम चावलों में मिला देंगे और इन्हें जो है हमें और 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इन चावलों को अभी जो है हमें ढक देना है। तो 2-3 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक करते हैं। हाँ, ये देखिए चीनी की चाशनी बनकर उसमें जो है चावल पक रहे हैं। इन चावलों पे अब जो है हम केसर डालेंगे। केसर को मैंने दूध में भिगो लिया था, और हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो ऊपर से डालेंगे। और अब जो है इन सबको एक बार फिर से मिला लेंगे। तो ये जो है हमारे चावल बनकर तैयार हैं, और ये बहुत खिले खिले नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें आमरस डाला हुआ है, तो ये थोड़े से जो है इस तरह रहेंगे बंधे बंधे से। अब इन तैयार चावल को जो है हम इसमें डालेंगे। तो जगन्नाथ भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे जो हैं ये मीठे चावल तैयार हो गए हैं, और अब जो है हम इन्हें ऊपर से ये ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो तैयार हो गए हैं ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी को भोग लगाने के लिए मीठे चावल। तो आप एक बार इस तरह की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।